मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है नीति वचन उसका 15वां अध्याय उसके 1 पद से 7 पद तक, Proverbs chapter 15 verses 1 to 7। हमने पिछले कुछ रविवारों से एक सीरीज को आरंभ किया था जिस सीरीज का नाम स्ट्रॉन्ग फैमिली, मजबूत परिवार था। और लास्ट संडे फादर्स डे में मैंने आपके समक्ष आखिरी संदेश जो स्ट्रॉन्ग फैमिली, मजबूत परिवार है उसके संबंध में रखा था और मैंने कहा था कि इस रविवार से हम नई सीरीज को देखेंगे, लेकिन आज उसी संबंध में एक और कड़ी में आपके समक्ष रखना चाहता हूं जो मजबूत परिवार के लिए और जो कलीसियाई जीवन के लिए बहुत जरूरी है। फिर अगले रविवार से हम नई सीरीज का आरंभ करेंगे। अब जब हम मजबूत परिवार की बात करते हैं तो मजबूत परिवार वो परिवार है जिसमें परमेश्वर का हाथ है, जिसमें आनंद है, जिसमें आदर है, जिसमें प्रेम है और ये परिवार मजबूत रहता है। और मैंने इस बात को आपके समक्ष परमेश्वर के वचन से भिन्न भिन्न बातों के द्वारा इस बात को दिखाने की कोशिश की कि क्यों आज हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग फैमिली है, मजबूत परिवार है, जरूरी है। क्योंकि जब मजबूत परिवार रहेगा तो इस परिवार में आनंद और खुशी रहेगी और मजबूत परिवार ही है जो एक मजबूत कलीसिया को बनाती है। हमने कई बातों को देखा, लेकिन आज जो अंतिम बात है और जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवनों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए है वो है कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन इन फैमिली। परिवार में स्वच्छ संचार। अब मजबूत परिवार वो परिवार है जिसमें स्वच्छ संचार है, जिसमें हेल्दी कम्युनिकेशन है। अगर जो परिवार है जिसमें कम्युनिकेशन नहीं है, जिसमें बातचीत नहीं है, जिसमें संचार नहीं है, जिसमें हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है, जिसमें स्वच्छ और स्वस्थ संचार और बातचीत नहीं है, उस परिवार में बराबर मनमुटाव रहेगा, उस परिवार में बराबर लड़ाई झगड़े रहेंगे, उस परिवार में बराबर उदासी रहेगी, उस परिवार से आनंद चला जाएगा, उस परिवार से प्रेम चला जाएगा, उस परिवार से आदर चला जाएगा। इसलिए एक मजबूत परिवार के लिए, एक मजबूत संबंध के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बातचीत बहुत जरूरी है। और जो बातचीत हो, जो संचार हो, जो कम्युनिकेशन हो वो हेल्दी हो, वो स्वच्छ हो, वो साफ हो, वो स्वस्थ हो। अब इसको मैं आपके समक्ष रखूंगा, ये हमारे वास्तविक जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा संबंधों में रहते हैं, चाहे हम घर में रहें, चाहे चर्च में रहें, चाहे अपने व्यवसाय में रहें, अपने कार्य क्षेत्र में रहें। संचार, कम्युनिकेशन है जो हमारे संबंधों को मजबूत करता है। और हमने देखा था कैसे प्रेम और आदर जो हमारे परिवार का नींव है और इस नींव को जो संचालित करता है वो है संचार। अगर हमारे परिवार में प्रेम है, आदर है, लेकिन बातचीत नहीं है तो ये प्रेम नहीं बढ़ेगा, बातचीत नहीं है तो ये आदर नहीं बढ़ेगा। हम कभी किसी से 1 साल में, 2 साल में बात करते हैं, प्रेम तो रहता है लेकिन बातचीत नहीं रही तो उस प्रेम में बढ़ोतरी नहीं आई, उस आदर में बढ़ोतरी नहीं आई। उसी प्रकार से जो परिवार है जिसमें प्रेम और आदर है, प्रेम और आदर तभी संचालित होगा जहां हेल्दी कम्युनिकेशन है, जहां स्वच्छ संचार है, जहां साफ बातचीत है। अब ध्यान से सुने, पति पत्नी के बीच में जो संचार की कमी है उसके कारण जो आज समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लोग बताते हैं और जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि आज जो घर में जो नंबर 1 समस्या है वो आर्थिक स्थिति नहीं है, वो धोखा नहीं है, वो संचार की कमी है। आज जो घर में जो समस्या है, जो घर में बिखराव की समस्या है, जो परिवार में बिखराव की समस्या है, जो परिवार में कमजोरी का अनुभव करने की समस्या है, जो परिवार में उथल पुथल की समस्या है, वो आर्थिक कमी नहीं है, वो धोखा नहीं है, वो है
संचार की कमी या अनहेल्दी कम्युनिकेशन, जो संचार स्वच्छ नहीं है, जो संचार स्वस्थ नहीं है, उसके वजह से ही आज जो हमारे परिवार हैं वो मजबूत नहीं हो रहे हैं। मजबूती संबंधों में रुपए, पैसे, धन दौलत, चांदी, सोने के द्वारा नहीं आते हैं। जो संबंधों में मजबूती आती है वो स्वच्छ संचार के द्वारा, वो हेल्दी कम्युनिकेशन के द्वारा, वो साफ बातचीत के द्वारा। जब आपकी बातचीत परिवार में साफ है, जब आपकी बातचीत परिवार में स्वच्छ है, जब आपकी बातचीत परिवार में हेल्दी है, तो संबंधों में मजबूती, और जहां संबंधों में मजबूती वहां जो परिवार है स्ट्रांग है, मजबूत है। आज बहुत से परिवार एक साथ रह रहे हैं लेकिन पति पत्नी के बीच में 1-2 महीने से बातचीत नहीं है। माँ बाप और बच्चों के बीच में 1-2 महीने से बातचीत घर में रह रहे हैं। ये वास्तविकता है। मैंने देखे कई ऐसे घर, और मैंने काउंसलिंग की है, पर्ची के द्वारा बातचीत, टेबल में रख जाते हैं, मैंने खाना बना दिया, खा लेना, लिख देते हैं लिख के कि ये चाहिए, ये लाना है, पर्ची के द्वारा बातचीत नहीं। वही समस्या है। इसलिए आज जो परमेश्वर का वचन है, जो हमारे परिवारों को, हमारे संबंधों को मजबूत करता है, वो संचार, जो हम आज आपस में मिलते जुलते हैं, हमारी भाषा कैसी है, हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, हमारी बोलचाल कैसी है, हमारी बातचीत कैसी है। आज हम अपने शब्दों के द्वारा लोगों को हर्ट करते हैं, आज अपने शब्दों के द्वारा लोगों को चोट पहुंचाते हैं, आज अपनी बातचीत के द्वारा लोगों का अपमान करते हैं, आज अपनी बातचीत के द्वारा लोगों को दूर करते हैं। यह कम्युनिकेशन अनहेल्दी। इसलिए आज हमारे लिए व्यक्तिगत रूप में और पारिवारिक रूप में जरूरी है कि जो हमारा संचार है, जो हमारी बातचीत है, जो मेरे मुंह के बोल हैं, जो मेरे मुंह के शब्द हैं, जो भी शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, आज हम तू तड़ाके की बात करते हैं, तू तड़ाके से। हम सोचते बड़ा अच्छा है, ठीक है, बच्चा था लेकिन वो बड़ा हो गया है, एक अच्छे ओहदे में आ गया है, तभी तू कहां है, तू क्या कर रहा। मैं कभी भी निशान तो नियाज से तू से बात, बच्चे मेरे हमेशा आप, तुम, मुझे मालूम नहीं कि मैंने कभी भी किसी व्यक्ति से चर्च में तू करके बात की, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। परमेश्वर का वचन हमारे शब्दों को, हमारे बातचीत को जब हम आपस में करते हैं, ये जो शब्द हैं, ये बातचीत है, वही है जो आपको लोगों के करीब लाएंगे या लोगों को आपसे दूर करेंगे। यही बातचीत है जो पत्नी को पति के करीब लाएगी या पत्नी को पति से दूर करेगी। यही है बातचीत जो बच्चों को माँ बाप के करीब लाएगी या बच्चों को माँ बाप से दूर करेगी। यही बातचीत है कि हम अपने चर्च में एक दूसरे के करीब आएंगे या एक दूसरे से दूर होंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो चाय है ये तो बहाना है, ये बातचीत, बातचीत नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, तो संबंधों में मजबूत नहीं। 2 नियमों पर विचार करें। इस खंड के आधार पर मैं कुछ सिद्धांत दूंगा। 2 नियमों पर प्रिंसिपल्स पर विचार। पहली बात, जो परिवार के संबंध में, यू आर नॉट अ माइंड रीडर। आप मस्तिष्क को नहीं पढ़ सकते हैं, आपका पार्टनर भी माइंड रीडर नहीं है, अपने जीवन साथी के मस्तिष्क को वो नहीं पढ़ सकता है। इसलिए हमें बातचीत की जरूरत है। अगर हम सोचें कि मेरा पार्टनर समझ जाएगा कि मुझे क्या जरूरत है, मेरी क्या नीड है, मेरी क्या आवश्यकता है, तो मेरा पार्टनर मेरा माइंड रीडर नहीं है, वो नहीं समझ सकता है। बातचीत बताना है। और कई बार घर में समस्या इसलिए आती है कि मैंने सोचा कि वो समझ जाएगी, वो मेरी आवश्यकता को समझ जाएगी, मेरी नीड को समझ जाएगी, बताने की जरूरत नहीं है। और जब वो नीड फुलफिल नहीं होती है तो गुस्सा आता है कि तुमने वो आवश्यकता पूरी नहीं की। लेकिन वो कहती है या कहता है तुमने तो बताया नहीं। समझना चाहिए ये बोलते हैं, लेकिन माइंड रीडर नहीं है। बातचीत है, अपने भावनाओं को व्यक्त करना है। जो
सिद्धांत वही है, आपको बताना होगा अपनी चिंताओं को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी मांग को, कम्युनिकेट योर नीड्स। यह है आवश्यकता हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारी कलीसिया में, कि मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे बताना है, मुझे एक्सप्रेस करना है। इसलिए याकूब उसका 4 अध्याय उसका 2 पद कहता है, इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। ये परमेश्वर वचन है। क्या तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं है। हम कहते हैं परमेश्वर जानता है, उससे मांगने की क्या जरूरत। परमेश्वर हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मांगना है तुम्हें, बिना मांगे मैं नहीं दूंगा। पति जानता है कि पत्नी की आवश्यकता है, लेकिन पत्नी को मांगना है। पिता जानता है बच्चों की आवश्यकता है, लेकिन पिता को बच्चों को मांगना ही लिखा है। इसलिए तुम्हें नहीं मिलता कि तुम मांगती। बहुत से लोगों को आशीषें नहीं मिलती हैं क्योंकि वो परमेश्वर से मांगते नहीं है। मांगते नहीं है, एक बार मांगा, 2 बार मांगा, उसके बाद चुप हो गए। ये परमेश्वर हो जाए। इसलिए बातचीत, कम्युनिकेशन। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना बातचीत है। प्रार्थना एक बड़ी रटी रटाई और बड़ा एक निबंध, एक बड़ा ऐसे और शब्दों का तालमेल ये नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना है बातचीत। जैसे मैं अपने बच्चे से बात करता हूं, बच्चा अपने पिता से बात करता है, वैसे मैं अपने पिता से बात करता हूं। बातचीत, यह बातचीत। प्रार्थना कोई एक बड़ी चीज नहीं है कि मुझे बड़े प्रॉपर शब्दों का प्रयोग करना है और बड़े उसराना है। डैड, may I have your permission to come to your office to talk? Can you give me your 10 minutes? क्या पिता, मैं आपके ऑफिस में आकर आपसे 10 मिनट बात कर सकता हूँ? क्या मुझे आप अपना अपॉइंटमेंट दे सकते हैं कि नहीं? ये बातचीत नहीं है। बातचीत क्या है? जब चाहो, जब चाहो। यही प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? बातचीत है। प्रभु आज मुझे चोट लगी, पैर में बड़ा दर्द है, प्रभु इसको सहला दे, इसको तू दूर कर दे। प्रभु मेरी 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 ख्वाहिश है कि आज गोलगप्पे खाऊं। बातचीत यह है। और यही परमेश्वर वचन कह रहा है कि परमेश्वर से बातचीत नहीं है, इसलिए नहीं मिलता है। और घर में भी बातचीत नहीं है, उससे नहीं मिल रहा है। मत्ती 6 अध्याय उसका 8वां पद, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता, जानता हो, लेकिन फिर भी कह रहा है मांगना है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मांगना है, एक्सप्रेस करना है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, फिर भी कहता है मांगो। इसलिए मत्ती 7 जैसे 7 में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दैट इज द कंडीशन। बातचीत परमेश्वर के साथ अपने परिवार में। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? संचार क्या है? बातचीत क्या है? सीधी सीधी परिभाषा, इट इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। 2 व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान, यह है बातचीत। 2 व्यक्तियों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ये कभी भी वन साइडेड नहीं है। जो संचार है कभी भी एक तरफा नहीं है। जो संचार है हमेशा ये 2-वे कम्युनिकेशन है, ये आदान प्रदान है। मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं प्रार्थना के द्वारा, और परमेश्वर मुझसे कैसे बात कर रहा है? वचन के द्वारा। परमेश्वर मुझसे बोल, और परमेश्वर कैसे बोलता है? जब मैं उसके वचन को पढ़ता हूं। मैं परमेश्वर से कैसे बात करता हूं? जब उससे प्रार्थना करता हूं। यह आदान प्रदान, यह एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं अपनी समस्याओं को लेकर आ रहा हूं, परमेश्वर के समाधान को लेकर आ रहा है। और जो घर में जो 2 व्यक्तियों के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, वो एक्सचेंज। कई परिवारों में 1-वे कम्युनिकेशन चल रहा है सालों से। 1-वे कम्युनिकेशन, वो संचार नहीं है, वो संचार नहीं है। इसीलिए बाधाएं, इसीलिए रुकावट, इसलिए
जो बातचीत है, जो कम्युनिकेशन है, वो दो के बीच में है। अब अकेले ही बातचीत करते रहेंगे, पागल हो गया, सटिया गया। लेकिन अपनी पत्नी से बात करेंगे, फिर पत्नी से बात करेंगे। कम्युनिकेशन दो के बीच में, टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो तरह के संचार और बातचीत है। एक तो हेल्दी, लाभदायक, जिसमें अनुग्रह है, जिसमें आदर है, जिसमें सत्य है, जिसमें प्रेम है। ये बनाने वाला संचार है, पति पत्नी के बीच में संबंध को मजबूत करने वाला संचार है। ये हेल्दी, लाभदायक कम्युनिकेशन है, जो परिवार को बनाता है, परिवार को मजबूत करता है। जहां हेल्दी कम्युनिकेशन है, हेल्दी कम्युनिकेशन क्या है? जिसमें अनुग्रह है, जिसमें ग्रेस है, जिसमें आदर है, जिसमें रिस्पेक्ट है, जिसमें सत्य है, झूठ नहीं है, सच है, जिसमें प्रेम है। यह है हेल्दी कम्युनिकेशन, यह है लाभदायक, जिससे एक दूसरे को लाभ हो रहा है, एक दूसरे बिल्डअप हो रहे हैं और परिवार मजबूत हो रहा है। लेकिन जो दूसरे टाइप का कम्युनिकेशन है, जो हम अपने परिवारों में अधिकतर उपयोग करते हैं, वह अनहेल्दी कम्युनिकेशन, हानिकारक, जिसमें मांग है, जिसमें दबाव है, जिसमें स्वार्थ की पूर्ति है, जिसमें क्रोध है, जिसमें दबाव और बदला है, जिसमें एक दूसरे को गिराने की कोशिश है, जिसमें एक दूसरे को अलग करने की कोशिश है। ये अनहेल्दी। क्रोध में, बुराई में, बहुत से पत्नियां अपने पति की बुराई और बहुत से पति अपनी पत्नी। क्या मिलेगा? अनहेल्दी कम्युनिकेशन, क्योंकि घर में वो वातावरण ठीक नहीं है जिसमें मांग कर रहा हूं, पत्नी से कह रहा हूं मेरे लिए चाय बना, मेरे लिए पानी ला, मेरे लिए ये कर, और पत्नी कह रही है मेरे लिए घड़ी ला, मुझे फ्लावर दे, मुझे मांग है। वहां स्वार्थ है, वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं लेकिन आपके लिए जी रहे हैं। यह अनहेल्दी कम्युनिकेशन। आप रहते हुए हो, लेकिन जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हानिकारक हो रहा है। वो आप दोनों को एक साथ नहीं ला रहा, आप दोनों को एक दूसरे दूर कर रहा है। यह अनहेल्दी कम्युनिकेशन, बिगाड़ वाला संचार। एक तो है बनाने वाला संचार और एक है बिगाड़ वाला संचार। जो परमेश्वर वचन कहता है वो कहता है बनाने वाला संचार। बिगाड़ वाला संचार क्या है? चल रही साथ चलने दो, बस बहुत हो गया, चलने दो, वो अपने हाल में अब जाए, वो बिगाड़ वाला है। इसलिए परमेश्वर वचन, नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसका 21वां पद, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जो जीव है इसके वश में बनाने वाला भी है, इसके वश में बिगाड़ने वाला भी है। ये जो जीव है, ये जो बोलने वाला है, लिखा है इस जीव में, इस बातचीत में, इस संचार में, अगर ये हानिकारक संचार है तो क्या लिखा है? ये मृत्यु है। लेकिन अगर ये हेल्दी है तो क्या है? फल भोगेगा। जो भी जानता है कि इस जीव का कैसे उपयोग किया जाए, इन शब्दों का कैसे उपयोग किया जाए, उसका फल वो भोगेगा। तो उससे लाभ के लिए क्या है? लाभ भोगेगा। हानि के लिए क्या? हानि भोगेगा। वैवाहिक जीवन का आनंद और दुख इस जीव पर निर्भर करता है। इस जीव पर कैसे आप इस जीव को, इस टंग को आप इस्तेमाल करते हैं, हानिकारक रूप में या लाभदायक। और बहुत से परिवार आज हैं जो इस जीव को, इसका दुरुपयोग, इसके हानि के रूप में, इसलिए उस परिवार में मजबूती नहीं है। मैं जीव के वश में हूं या जीव मेरे वश में। ये बात, ये जो टंग है ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं टंग के कंट्रोल में है। बहुत से लोग अपने जीव को कंट्रोल में लेकर जो मन में आ दिया बोल दिया, सब कंट्रोल में नहीं है, पकड़ ले, लेकिन वो कंट्रोल, ये अनहेल्दी कम्युनिकेशन। इसलिए
जो बातचीत है उसके लिए सुनना आवश्यक है, सुनना आवश्यक है। लिसनिंग इज द की टू स्पीकिंग। ये जो बातचीत है उसमें सुनना आवश्यक है। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 19वां पद, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। ध्यान सुनिए, ये परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग फैमिली है, जो हेल्दी कम्युनिकेशन है, उसमें सुनना जरूरी है, उसमें लिसनिंग जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है ये बात तुम जान लो, क्या जान लो, हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर, क्विक टू लिसन, बोलने में धीरे, स्लो टू स्पीक, एंड क्रोध में धीमा, स्लो टू एंगर। क्या लिखा है कि जो तुम सुनने में हो वो सुनने में तेज रहो, तत्पर रहो, तुरंत सुनो, सुनने में अपने कान देखो, यह बातचीत, और बोलने में धीमे रहो, कम बोलो, सोच के बोलो, और सुनने के बाद बोलो, और जो क्रोध है उसमें धीमे। अच्छी बातचीत के लिए अधिक बोलना जरूरी नहीं है। हम सोचते हैं जितना हम बोलेंगे वो अच्छी बातचीत है, लेकिन अच्छी बातचीत के लिए, एक हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए सुनना अधिक जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुनने में तो धीरे हैं, बोलने में तेज हैं। स्लो टू लिसन एंड क्विक टू स्पीक। इससे पहले कि एक शब्द आया तो वो सोचता है मैं तेज हूं बोलने में, मालूम नहीं सामने वाला और तेज। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम जो सुनने में हो उसमें तत्पर रहो, उसमें तुम अटेंटिव रहो, लेकिन जो बोलना है उसमें तुम धीमे। और इसलिए हमारे घर में कम्युनिकेशन नहीं है क्योंकि हम सुनते नहीं है, हम बोलते जाते हैं और दोनों बोल रहे हैं। कभी आप देखें टीवी में जिनका वो रहता है, बातचीत रहती है, इनका इंटरव्यू और आर्गुमेंट, सब एक साथ बोल रहे हैं। उसमें दुनिया सुनना। नीति वचन 1 अध्याय का 5वां पद, बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाता है, सुनने के द्वारा मालूम करता है कि समस्या क्या है। इसलिए कहा है जो बुद्धिमान है सुनकर अपनी विद्या बढ़ाता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाता है। जब आप सुनेंगे तभी आप जान पाएंगे कि समस्या कहां है। हमने सुना नहीं है और बिना सुने समस्या का समाधान कर दिया। डॉक्टर के पास, कुछ डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जो सुनता नहीं है। डॉक्टर आप एक क्वेश्चन बोले हाँ, लेकिन जो डॉक्टर सुनता है उस डॉक्टर को आता है, क्योंकि वो समाधान निकालेगा, वो समाधान निकालेगा। नीति वचन 18 उसका 23वां पद, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो मूर्ख ठहरता है, उसका अनादर होता है। जो बिना सुने उत्तर देता है, बहुत से लोग हैं बीच में ही बोल देते हैं, सुना नहीं, बीच में बोल दिया, नहीं सर ये नहीं है, आपने अभी सुना नहीं, सुनो पहले। बिना सुने उत्तर। परमेश्वर का वचन है, ये प्रैक्टिकल है, ये बता रहा है कैसे जो कम्युनिकेशन है। आप सुनेंगे नहीं तो समाधान नहीं होगा, आप सुनेंगे नहीं तो बातचीत नहीं होगा। आज हर घर में, हमारे घर में भी परेशानी है, सुनते नहीं है सर। अभी इन तीनों की मीटिंग बैठी थी, पिंकी, निशान, नियाश मीटिंग, फिर डैडी किसकी सुनते हैं? इनके नहीं, मेरी भी कभी सुनते हैं, प्रभु की सुनते ही शब्द में, उन्हीं की सुनते हैं। हर घर में है, सुनते नहीं। लेकिन अगर आप सुनेंगे नहीं तो समस्या का समाधान भी नहीं। ये जरूरी है। समुपदेशक उसका 5 अध्याय 1 से 3 पद में ये जबरदस्त है, इसको हम ध्यान से देखें। परमेश्वर वचन कह रहा है ये जो कम्युनिकेशन, ये बातचीत है, मित्रों मेरा जो उद्देश्य है आज वो ये है कि हमारे घर में एक हेल्दी कम्युनिकेशन स्थापित हो, जिससे कि पत्नी को भी ये न लगे कि मैं अकेली हूं, पति को भी न लगे कि मेरी सुनते नहीं है, माँ बाप को भी न लगे। एक हेल्दी कम्युनिकेशन, आदान प्रदान, संचार। समुपदेशक उसका 5 अध्याय 1 से 3 पद, यहाँ पे लिखा है जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, ये परमेश्वर भवन के लिए भी है और परिवार के लिए भी है। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए
तब सावधानी से चलना। कैसे सावधानी से चलना? सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए समीप जाना। उसके बाद दूसरा पद, बातें करने में उतावली न करना। तीसरी बात, अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने न निकालना। और चौथी बात, तीसरे पद में, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। यह है कम्युनिकेशन। ये बताया, क्या बताया? सब उद्देश्य में 3 बातें मुख्य रूप में बताई हैं। तू सुनने के लिए समीप जाना, मतलब यह है कि जो आपका सुनना हो वो अटेंटिव हो। अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो समीप जाओ। परमेश्वर के भवन में जब तू जाए तो सावधानी से जाना। क्या है सावधानी? सुनने के लिए समीप जाना। जब भी तू अपने परिवार में है, जब बातचीत हो रही है, नहीं सुनाई दे रहा है, समीप जा, नजदीक जा, सुन, समीप जा, पास जाकर सुनो, ध्यान से सुनो। कई बार तू मैं नोक झोंक, लड़ाई झगड़े इसलिए कि बिना सुने समझे हमने बोल दिया। लेकिन समीप जाके सुनना। दूसरी बात क्या है? बोलने में उतावली ना करना। दूसरे पद में समीप जाके सुनना, लेकिन बोलने में उतावली मत करना, जल्दीबाजी मत करना। ये रेस नहीं है कि कौन जीतेगा। उतावली नहीं, जल्दीबाजी नहीं। कौन जल्दी और कौन तेज बोलता है, ये डिबेट नहीं है, ये कम्युनिकेशन है। इसलिए बोलने में उतावली मत करना। शब्दों से मुक्केबाजी नहीं, वर्बल पंचेस। फिर तो आज हम मुक्केबाजी तो नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने पति पत्नी को हम कुछ तो नहीं मार रहे हैं, लेकिन वर्बल पंचेस है। हम शब्दों के द्वारा मुक्के मार रहे हैं, शब्दों के द्वारा। इसलिए लिखा है बोलने में उतावली नहीं करना। और तीसरा इसमें लिखा है तेरे वचन थोड़े ही हो। बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। तीसरे पद में तेरे जो वचन हो वो थोड़े हो। शब्दों का प्रयोग, वो चुनाव बुद्धिमानी के साथ। शब्दों में जीवन तथा मृत्यु की सामर्थ्य है, बनाने और बिगाड़ने की सामर्थ्य है। इसलिए जो तेरे वचन हो सोच समझकर बुद्धिमानी के साथ, थोड़े हो लेकिन प्रभावशाली हो। जो कम बोलता है वही मजबूत रहता है। ज्यादा बोलने में शक्ति नहीं है, ज्यादा बोलने शक्ति जाती है। मैं आज 1 घंटा बोलता हूं, मैं जानता हूं कितनी शक्ति जाती है। जो वचन है तेरे थोड़े हो, कि ज्यादा वचनों के द्वारा तू मूर्ख ठहरेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ठीक विपरीत। सुनने के लिए तैयार नहीं है, बोलने में तेज तलवार है, और जो मन में आया बोल दिया। और बाद में कहते हैं क्या मैंने ऐसा बोला? बोलने का ना भूल जाते हैं, क्योंकि हम उतावली में बोल रहे हैं, तेज तलवार हैं और सुनने को तैयार नहीं है। जो मन में आया बोल दिया। नहीं प्रिय मित्रों, अपने परिवार में जो मन में आया वो नहीं बोल सकते। बाहर बोलते कोई बात नहीं, अपने परिवार में बोल सकते। अपने परिवार में बुद्धिमानी के साथ, आदर के साथ, प्रेम के साथ, सुनते हुए। इसलिए नीति वचन 17 अध्याय से 27 में लिखा है, जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। ये परमेश्वर वचन है। जो संभल कर बोलता है, उतावली में नहीं, जल्दीबाजी में नहीं, संभल कर, और जो आत्मा में शांत है। खूब गुस्से में आपके सामने बोले, आप शांति से खड़े रहें, शांत समझ वाला पुरुष है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा मत्ती 5 अध्याय उसके 37वें पद में, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। हाँ की हाँ और ना की ना। ये संचार है, ये कम्युनिकेशन है जो परमेश्वर के वचन से। अब इस अध्याय के आधार पर, इस खंड के आधार पर जो मैंने आपके समक्ष पढ़ा, 8 सिद्धांत बड़े संक्षिप्त हैं जो आपके घर के संचार को मजबूत करेगा, हेल्दी करेगा
और आगे बढ़ाएगा। अगर आपके बीच में संचार की कमी आ गई है, बातचीत की कमी आ गई है, और जो बातचीत हो भी रही है वो अनहेल्दी हो रही है, तो आज ये परमेश्वर का वचन इस खंड के द्वारा, इन सिद्धांतों के द्वारा हमारे घर में एक रिवाइवल, हमारे परिवार में एक बेदारी, एक नया जो जोश है, आपस में जो हम तेज तलवार से एक दूसरे के साथ बोलते हैं, उसमें एक हलीमी, एक नम्रता, एक दीनता आएगी। आज सिद्धांत इस खंड के आधार पर जो मैंने आपके समक्ष पढ़ा, बड़े संक्षिप्त में। पहला सिद्धांत, कैसे हेल्दी कम्युनिकेशन को, स्वच्छ संचार को घर में स्थापित करना है। पहली बात, जब आपस में मतभेद की स्थिति हो उस समय एक साथी शांत बना रहे। Remain calm and gentle when confronting conflict। जो पहले पद में है, जब भी आपस में मतभेद की स्थिति हो उस समय जो एक साथी है, एक पार्टनर है, वो शांत बना रहे। जो ये 15वें अध्याय के पहले पद में, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। क्या लिखा है यहाँ पर कि जब भी आपस में मतभेद हो, आपस में डायलॉग हो रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं, एक दूसरे के विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं किसी चीज के लिए, और हम आपस में एक मत नहीं हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, दोनों बातचीत कर रहे हैं, उस समय क्या लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। उस समय एक जो पार्टनर है उसे शांत होना है। अगर दोनों बोलेंगे, पति पत्नी दोनों बोलेंगे, तो लिखा है कटु वचन से क्रोध भड़कता है और क्रोध भड़केगा। इसलिए जब भी अगर पत्नी बोल रही है तो पति शांत हो जाए, अगर पति बोल रहा है तो पत्नी शांत हो जाए। तो यही नहीं होता है, और इसीलिए घर में कलह। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कोमल उत्तर सुनने से, और जब आप शांत होंगे, काम होंगे, जेंटल होंगे, जब मतभेद हो रहे हैं, तो आपका उदाहरण धीरे धीरे दूसरे साथी को प्रभावित करेगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। पहले जब पिंकी बोलती थी मैं चुप रहता था, लेकिन अब मैं बोलता हूं चुप रहो। डोगरी को वश में कर लिया। अपनी पत्नी को कैसे आप वश में कर सकते हैं? अपनी पत्नी को कैसे आप अपने वश में, अपने अधीन कर सकते हैं? बहुत से जो पति हैं वो जानना चाहते हैं कैसे मैं अपनी पत्नी को अपने वश में, अपने अधीन करूं। जो मैंने सीखा, जो परमेश्वर का वचन, अधिक से अधिक प्यार दे, प्यार दे, दनादन प्यार दे। जितना अधिक आप अपनी पत्नी को प्यार करोगे, प्यार दोगे, उतना अधिक वो आपके अधीन रहेगी। फिर मित्रों, ये परमेश्वर वचन इसलिए लिखा है पति पत्नी से प्रेम, उसके बाद लिखा है पत्नी अधीन रहेगी। अगर आप चाहते हैं आपकी पत्नी जब आप बोले तो खामोश रहे, अधीन रहे, आप जितना प्यार देना चाहते हैं उतना प्यार उसे दें। माँ का प्यार दें, पिता का प्यार दें, पति का प्यार दें, बच्चों का प्यार दें, जितना प्यार। और ये प्यार है जो उसको आपके अधीन का मतलब नहीं कि वो आपकी गुलाम, अधीन का मतलब वो रिस्पेक्ट, वो आदर, और जब आप बोलेंगे वो सुनेगी। हम प्यार तो नहीं दे रहे हैं लेकिन डिमांड कर रहे हैं। जितने आज पति हैं, अगर आप चाहते हैं घर में प्रेम और संचार, और पत्नी उस समय खामोश रहे जब आप गुस्से में हैं, बोल रहे हैं, तो आप प्यार दें जबरदस्त। इसलिए लिखा है हे पतियों अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो, और जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा और अपने आप को दे दिया। यह प्यार, और जितना आप देंगे उतना वो आपके अधीन, आपके लिए आदर का पात्र। 10 अध्याय उसका 19वां पद है।
10 अध्याय उसका 19वां पद, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि में काम करता है, बुद्धि से काम करता है। जहां बहुत सी बातें होती हैं, जब बराबर हो रही बातें बराबर, वहां अपराध होगा, वहां क्रोध होगा, वहां गाली गलौच होगी, वहां सेपरेशन होगा, लेकिन जो अपने मुंह को वश में रखता है उस घड़ी शांत हो जाता है, वो बुद्धिमान, उस घर में आशीष। दूसरा सिद्धांत, स्पीक वाइजली एंड ट्रूथफुली, बुद्धिमानी के साथ बातचीत करें और सत्य बोलें। जो आपकी बातचीत हो वो बुद्धिमानी के साथ हो और सत्य बोले, ट्रुथ बोले। वर्ष 2 दूसरा पद, 15 अध्याय का दूसरा पद, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबलती आती है। यह जो बुद्धिमानी से बात करता है वो ज्ञान की बात करेगा, वो समाधान की बात करेगा, वो आशीष की बात करेगा, वो बनाने की बात करेगा, वो आगे बढ़ने की बात करेगा, वो उन्नति की बात करेगा। इसलिए जो सच्ची बातें हैं, जो सही बातें हैं, उनको झूठी बातें नहीं, तोड़ मोड़ के नहीं, बड़ा चढ़ा कर नहीं। लिखा 10 अध्याय के 31वें पद में, 10 अध्याय के 31वें पद में लिखा है, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बातें कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। उलटफेर की बातें, जो झूठ बोल रहा है, जो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, जो तोड़ मोड़ कर बोल रहा है, उसकी जीभ काटी जाएगी। मतलब यह है कि उसकी बात कभी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए सत्य, कितना झूठ बोलोगे, कितना तोड़ मोड़ के बोलोगे, कितना बड़ा चढ़ के बोलोगे, एक दिन, एक महीने, एक साल, उसका कोई नहीं सुनेगा, जीभ काटी है उसकी। लेकिन जो सत्य है बुद्धिमानी के साथ है, उलटफेर की बातें नहीं। तीसरा सिद्धांत, यूज योर वर्ड्स टू फोस्टर हीलिंग, फिक्स प्रॉब्लम नॉट द ब्लेम। आपके शब्द घावों को भरें, समस्या का समाधान करें, ना कि दोषारोपण। जो 4थे पद में है, शांति देने वाली बात, इंग्लिश में है जीव, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बातों से आत्मा दुखित होती है। जो शब्द हैं, जो मेरे मुंह से जो शब्द हैं, जो हीलिंग को लाते हैं, जो प्रॉब्लम का समाधान करते हैं, उसके द्वारा लिखा है ये जीवन का वृक्ष है, इस जीवन के वृक्ष में फल लगेंगे। ये जो शांति वाली बातें, मेरे मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं, आपके शब्द घावों को भरें, आपके शब्द समस्या का समाधान करें, आपके शब्द किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं। दोष, हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, जब भी मतभेद, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसे, तुमने, उससे हम नहीं बनता है। लेकिन लिखा है, स्पीक द वर्ड्स दैट फोस्टर हीलिंग, फिक्स प्रॉब्लम। मेरे जो शब्द हो ऐसे हो जिससे जो घाव आगे हैं उन घावों की भरपाई हो, जो समस्या आ गई है उसका समाधान हो। अ जेंटल टंग, जो यहाँ पर लिखा है, शांति देने वाली जीभ का मतलब है अ जेंटल टंग। जो टंग है, जो जीभ है, जो शांति देने वाली है, अधिक भड़काना नहीं, दोषारोपण नहीं, क्रिटिकल नहीं, ब्लेम नहीं। क्योंकि 3रे पद में लिखा है, जो परमेश्वर है सब देखता है और उसके अनुसार वो बदला लेगा, इसलिए वही न्याय करेगा। तो मेरे जो शब्द हो, शांति के शब्द, समझ के शब्द हो, ढांढस वाले शब्द हो, समाधान करने वाले शब्द हो, ये परमेश्वर वचन कह रहा है। ये है संचार, ये है हेल्दी संचार, हेल्दी कम्युनिकेशन। मुझे अपने परिवार को बिल्ड करना है, मुझे अपनी पत्नी को बिल्ड करना है, मुझे अपने पति को बिल्ड करना है, मुझे अपने बच्चों को बिल्ड करना है, मुझे अपनी कलीसिया को बिल्ड करना है, मुझे अपने जवानों को बिल्ड करना है। कैसे? मेरे शब्द जो होंगे वो घाव क्रिएट नहीं करेंगे, घाव भरेंगे। वो समस्याओं को उखाड़ेंगे नहीं, लेकिन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो बहुत आसान होता है किसी को दोष लगाना, किसी को क्रिटिसाइज करना, बहुत आसान है, उससे समाधान नहीं है। समाधान है जो आपके शब्द हैं,
वो घरों को भरे। चौथी बात, स्टे टीचेबल, ओपन टू करेक्शन, क्विक टू अपोलोजाइज। सीखने की आत्मा रखें, सुधार की गुंजाइश रखें, और जब गलती हो तुरंत माफी मांगे। पांचवा पद, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वो चतुर हो जाता है। जो डांट को मानता है मतलब उसके अंदर टीचेबल स्पिरिट है, सीखने की आत्मा। जो इंसान डांट को लेता है सकारात्मक रूप में, इसका मतलब है उसके अंदर सीखने की आत्मा है। अगर आप डांट को नहीं लेंगे, अगर आप डिसिप्लिन को नहीं लेंगे, अगर आप फटकार को नहीं लेंगे, तो आप सीखेंगे नहीं। इसलिए परिवार में बराबर टीचेबल स्पिरिट, मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं सीखूंगा। और जब कभी कोई भी बात आपके मुंह से निकलती है जो सही नहीं है, तुरंत उसके लिए माफी मांगना और सुधार की गुंजाइश कि मेरे जीवन में बराबर सुधार का कार्य चलता रहेगा। बराबर वर्क इन प्रोग्रेस। आज आप जाएं जयपुर में, जगह जगह काम चल रहा है, वहां पे साइन बोर्ड लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस। मेरे जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रोग्रेस में, सुधार की गुंजाइश, सुधार की गुंजाइश। और जब तक सुधार नहीं आएगा तब तक मैं अपने परिवार में अनहेल्दी कम्युनिकेशन को करूंगा, सीखने की आत्मा नहीं। और जब कभी गलती हो गई है तो तुरंत मुझे माफी मांगनी है, जिससे कि जो संचार है वो स्थापित हो सके, वो संचार में कमी नहीं लेकिन बढ़ती चली जाए। पांचवी बात, इवन व्हेन डिसएग्री मेंटेन रिस्पेक्ट। आपस में असहमति होने पर भी एक दूसरे के प्रति आदर का भाव बनाए रखें। जो छठा पद है, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। उपार्जन इनकम, जो दुष्ट है उसकी इनकम में दुख रहता है। धर्मी के यहाँ जो धन है उससे क्या है, खुशी रहती है, खुशहाली रहती है। लेकिन दुष्ट है, उसके घर में भी इनकम है, उसके घर में भी उपार्जन है, उसके घर में भी धन है, लेकिन दुख बना रहता है, क्योंकि they do not respect each other। जब वो डिसएग्री हुए हैं, असहमत हुए हैं, तो एक दूसरे से पीठ मोड़ ली है, एक दूसरे से अपने आप को अलग कर लिया है। और जिस घर में दोनों एक साथ नहीं है उस घर में आशीष नहीं रहेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके मध्य में मैं रहता हूं। 2 या 3, 2 और 3 नहीं है, 2 या 3 पति पत्नी या पति पत्नी और एक बेटा, ये बच्चा। जब हम 2 अगर घर में प्रिय मित्रों दोनों असहमत हैं, एक दूसरे के प्रति आदर नहीं है, क्योंकि हम डिसएग्री कर रहे हैं, तो उस घर से आशीष चली जाती है। इसीलिए लिखा है धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, आशीष रहती है। लेकिन जो इस बात को नहीं मानता है, एक मन नहीं है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक मन रहो, एक मत नहीं। मत 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। जो हमारे व्यूज होते हैं, जो हमारे मत होते हैं, जो हमारी धारणाएं होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो एक दूसरे से ना मिले। मेरी पत्नी से न मिले, पत्नी के बच्चों से न मिले, एक मत नहीं होंगे, क्योंकि हम 4 हैं और चारों का टेम्परामेंट फर्क है, चारों के एक मत नहीं रहेंगे। लेकिन अगर मत एक साथ नहीं है, मन एक साथ है, जिससे कि एक दूसरे के प्रति आदर रहे, विचारों में भिन्नता रहेगी टेम्परामेंट के कारण। लेकिन अगर आदर रहेगा समाधान निकलेगा, अगर आदर नहीं रहेगा समाधान नहीं निकलेगा। कई बार हम कहते सर इससे मेरा मेल नहीं खाता, इससे मेरे विचार फर्क है, इससे मैं साथ उठ बैठ नहीं सकता हूं। ठीक है, विचार फर्क है, लेकिन मन एक घर में मन एक। इसलिए 13 अध्याय इसका 3रा पद, परमेश्वर वचन 13 अध्याय के 3रे पद में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाएगा। जो गाल बजाता है इसका मतलब है opens wide his lips, जो अपने होठ हैं
उनको बड़े बड़े शब्दों के द्वारा खोलता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, जो अपनी जीभ की चौकसी करता है, लिखा है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। क्योंकि जो असहमति है, असहमति के द्वारा हमारे बीच में टकराव नहीं आया है, लेकिन हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति आदर है। लेकिन जो अपना मुंह खोल रहा है, अपने गालों को बजा रहा है, बड़े बड़े शब्द बोल रहा है, लगातार बोल रहा है, उससे क्या है, विनाश आएगा। छठी बात, स्पीक वर्ड्स that spread knowledge and understanding। घर में बुद्धिमानी और समझ के वचनों को बोले। जो परिवार है, परिवार के बीच में बुद्धिमानी और समझ के शब्दों को बोले। सातवें पद में लिखा है, बुद्धिमान लोग बातें करने के से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्ख का मन ठीक नहीं होता है। जो बुद्धिमान लोग हैं, जब वो बातें करते हैं तो ज्ञान फैलता है। इसलिए जब मैं घर में शब्दों को बोलूं, वचनों को बोलूं, मेरे बोलने के द्वारा ज्ञान बढ़े, मेरे बोलने के द्वारा लोग सुने, लोग आगे बढ़े, परिवार में लोग आगे बढ़े। 15 अध्याय का 28वां पद, मैं इसलिए परमेश्वर वचन को लिखा रहा हूं ताकि समझें कि परमेश्वर बातचीत में कितना जोर देता है। परमेश्वर का वचन 28वें पद में, धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल कर आती है। जो धर्मी है वो सोच कर उत्तर देगा, समझ कर उत्तर देगा, उत्तर देने से पहले विचार करेगा। यही है वर्ड्स that spread knowledge। अगर मैं बिना सोचे समझे विचार किए बोल दूंगा तो मेरे बोल में, मेरे वचनों में ज्ञान नहीं आएगा। लेकिन लिखा है जो धर्मी है वो मन में सोचता है, पहले विचार करता है कि क्या उत्तर दूं, क्या बोलूं। यहाँ ये समस्या उत्पन्न हुई है, हमारे मत नहीं मिल रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, मैं क्या उत्तर दूं, मैं क्या बोलूं, किन शब्दों का प्रयोग करूं। 25 अध्याय उसके 11वें पद में एक बड़ा अच्छा वर्स है। 25 अध्याय उसका 11वां पद, इसमें लिखा है कि परमेश्वर कैसे अपने वचनों के द्वारा हमारे बीच में संचार को उत्पन्न करता है। 25 अध्याय से 11वां पद, जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हों, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जो शब्द है, लिखा है अगर चांदी की टोकरी है और चांदी की टोकरी में गाय के फल है, सोने के फल है, तो मन आनंदित होगा, मन खुश होगा। ये चांदी की टोकरी है, उसमें सोने हैं। लिखा है वैसी ठीक समय पर कहा हुआ शब्द, ठीक समय पर कहा हुआ वचन क्या होता है, वैसी खुशी लाता है जैसे चांदी की टोकरी में सोना। मित्रों, कई बार हम ठीक समय पर ठीक शब्द बोलते नहीं है। देखना है कि इस समय, इस घर में, इस परिवार में, मेरे पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में ये सारा चीज चल रहा है, मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है, ठीक समय पर किसको बोलना है, किस समय बोलना है, क्या बोलना है। ये तभी जब मैं अपने मन में विचार करके बोलता हूं कि इस ठीक समय में। अब किसी के घर में पीड़ा है, दुख है, शोक है, और जाकर वहां आप गाना बजाना करें, आज हम गीत गाएंगे, नाचेंगे, ठीक समय वहां चुप करना है। इसी लिखा है ठीक समय, हमारे जो शब्द हों वो ठीक समय में, ठीक प्रकार के, जो जिसको जैसी आवश्यकता है उसको बोलना है। अगर किसी को इंकरेजमेंट की आवश्यकता है, इंकरेजमेंट के शब्द बोलना है। किसी को डांट की आवश्यकता है, डांट के शब्द बोलना है। किसी के ऊपर क्रोध करना है, क्रोध करना है। किसी को समझाना है, समझाना। ठीक समय में ठीक शब्द, यही जो संचार है हमारे परिवार में तभी आएगा जब मैं बुद्धिमानी के साथ अपने वचनों का प्रयोग करूंगा। सातवीं बात, वोकलाइज योर फीलिंग्स, अपनी आवश्यकताओं को बोले, जो हमने पहले भी देखा है। 15 अध्याय के 23वें पद में लिखा है कि जो भी तुम्हारी आवश्यकता है उनको वोकलाइज करो, उनको बोलना है। 15 अध्याय के 23वें पद लिखा, सजग उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। जो भी
मेरी नीड्स है, मेरी फीलिंग्स है, मेरे हर्ट्स है, मुझे उसको उजागर करना है, मुझे उसे व्यक्त करना है, क्योंकि अवसर पर कहा हुआ वचन आपके पार्टनर के जीवन में काम करेगा। अगर आपने देखा ये अवसर सही है, उस अवसर पर आपने अपनी बातों को व्यक्त किया है, उसका समाधान निकलेगा। बताना है, व्यक्त करना है अवसर मिलने पर। ये नहीं कि चौराहे में खड़े होकर, लिखा अवसर मिलने पर। सही अवसर किस समय हम देखते हैं सर, पापा का मूड कैसा है, हाँ मूड ठीक है, पापा कहेगा मूड ठीक नहीं है, बता देगा पापा। इसलिए आज हम जब काम भी करते हैं, हम देखते हैं बॉस का मूड कैसा है, पत्नी का मूड कैसा है, पति का मूड कैसा है, अवसर देखते हैं। फिर तो यह है बुद्धिमानी, यह है संचार, जो बुद्धिमानी के साथ, समझ के साथ, सोच समझ कर, संभल कर जिसे हम व्यक्त करते हैं, बोलते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने स्वयं कहा मत्ती 7 अध्याय उसके 7वें पद में, मांगो, जो मांगता है उससे मिलता है। हालांकि वो जानता है सब कुछ, लेकिन वो कहता है व्यक्त करो अपनी फीलिंग्स को, अपनी चिंताओं को, अपने बोझों को, अपनी बीमारियों को मेरे पास लाओ, व्यक्त करो, मांगो। इसलिए पति पत्नी के बीच में कभी भी कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे कि हम छुपा के रखें। वोकलाइज, जो भी समस्या है, जो भी कठिनाई है, आप अपनी पत्नी से नहीं बोलेंगे, आप अपने पति से नहीं बोलेंगे, माँ बाप बच्चों से नहीं बोलेंगे, बच्चे माँ बाप से नहीं बोलेंगे, किससे बोलेंगे? आज हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए जो जवान बच्चे हैं अपने मित्रों से बातचीत करते हैं और अपने मित्रों की सलाह लेते हैं, मित्रों से बातचीत करते हैं। और मित्र क्या सलाह देंगे? बढ़िया है, अरे बाबा पुराने हो गए, क्या मालूम, तू तो मस्त है, तू तो लगा ले एक चुस्की लगा ले, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया कर रही है, सलमान खान कर रहा है, तू भी कर। ये भी तो देंगे, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को, आज जो हमारे जवान हैं वो किसके द्वारा गाइड हो रहे हैं? अपने फ्रेंड्स के द्वारा, माँ बाप के द्वारा नहीं। माँ बाप से बोली नहीं पाते, कम्युनिकेशन ही नहीं है, और इसलिए बाहर, और जो सलाह बाहर मिलेगी वो सलाह हमेशा मिलेगी, अरे माँ बाप की मत सुन, मेरी सुन। और जब आप अपने मित्रों की सुनेंगे, माँ बाप की नहीं सुनेंगे, हमेशा नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन, बच्चों से कहो कुछ भी तुमने कर दिया है मुझे आगे बताओ, बाहर मत बताओ। अगर तुमने कोई गलत काम भी कर दिया है बताओ मुझे। ओपन कम्युनिकेशन, वोकलाइज, जो भी तूने किया है मैं समझूंगा, मैं समाधान करूंगा, बाहर नहीं। आज प्रॉब्लम यही है कि हम अपने घर में तो शेयर नहीं कर रहे हैं, बाहर शेयर कर रहे हैं। मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी पत्नी ऐसे है, मेरी सास ऐसी है, मेरे बहू ऐसे, बाहर कर रहे हैं। बाहर वाले क्या करेंगे? मजा लेंगे, मजा लेंगे। लेकिन घर में बहू जो भी समस्या बता मुझे, बेटा जो भी समस्या बता मुझे। हमारे घर में निशांत है, वो कुछ भी कर देता, पिंकू लगाता, कुछ भी क्यों। तो आज इन चीजों को समझना जरूरी है। 8वीं अंतिम बात, कपल प्रेयर, पति पत्नी प्रार्थना। पति और पत्नी बराबर बराबर डेली एक साथ मिलकर प्रार्थना, यही कम्युनिकेशन को मजबूत करेगा। एक दिन भी नहीं छोड़ें, बराबर जब भी मिलते हैं, चाय के लिए मिलते हैं प्रार्थना, खाने के लिए मिलते हैं प्रार्थना, सोने से पहले प्रार्थना, जब भी आप हैं ऑफिस के बाद घर जाते हैं प्रार्थना, चर्च के बाद घर जाते हैं प्रार्थना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ हम शाम की चाय पियेंगे, चाय पीने से पहले होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में चाहे 20 लोग आसपास के लोग हाथ पकड़ के इनकी प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहा जहां 2 या 3
आपको जरूरी नहीं है कि पूरा परिवार हो, अगर केवल आप दोनों हो, प्रभु वहां पर है। और ये जो पति पत्नी प्रार्थना है, ये जो हस्बैंड वाइफ प्रेयर है, ये यीशु के नाम से आरंभ होती है। जो यीशु के नाम से आरंभ होती है उसमें बरकत है, उसमें मजबूती है, उसमें आशीष है। जो प्रार्थना यीशु के नाम से आरंभ होती है, जो भी चीजें मैंने प्रार्थना में रखी हैं, और जब प्रार्थना आरंभ होती है यीशु के नाम से, और सारी बातों को मैंने यीशु के सामने पति पत्नी के साथ मिलकर रखी है, और मैं अंत में बोलता हूं आमीन। आमीन का मतलब है जो भी मैंने बोला है, जो भी मैंने इस प्रार्थना में मांगा है, प्रभु ऐसा ही कर। ये आमीन का मतलब ऐसा ही कर। मित्रों, ये जरूरी है वैवाहिक जीवन में बातचीत खुले रूप में हो, बराबर हो और आदर के साथ हो। परिवार में जो बातचीत हो वो समझ के साथ हो, प्रेम के साथ हो, आदर के साथ हो और प्रोत्साहन के लिए हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 17वां पद, वचन में एक काम में जो कुछ भी करो सब यीशु के नाम से करो। यह परमेश्वर जो कुछ भी वचन के द्वारा जो तुम बोल रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, जो तुम व्यक्त कर रहे हो, आपस में जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, जो कुछ भी कर रहे हो सब यीशु के नाम से। मैं यीशु के नाम से गाली नहीं दे सकता, मैं यीशु के नाम से क्रोधित नहीं हो सकता। जो कुछ भी करो यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आज जब अपने परिवारों में जाते हैं इस संचार को है, ये हेल्दी कम्युनिकेशन बराबर, जिसके द्वारा मेरे संबंधों में मजबूत आएगी, और जब मेरी संबंध मजबूत होंगे मेरा परिवार मजबूत होगा। My family will become strong, और जब मेरा परिवार स्ट्रॉन्ग होगा उस परिवार में आनंद रहेगा, उस परिवार में खुशी रहेगी, उस परिवार में खुशहाली रहेगी, उस परिवार में परमेश्वर का सामर्थ बराबर बना रहेगा। आइए हमारे महान जी विश्व शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के ये रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए दिया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तू हमसे प्रेम करता है, हमसे बातचीत करता है और हमें इस स्थान पर लेकर आता है कि हम भी तुझसे बातचीत करें। पिता परमेश्वर, अगर हम में से किसी की इन पिछले दिनों में तेरे साथ बातचीत टूट गई है, विघ्न या बाधा आ गया है और बातचीत बराबर नहीं हो रही है, मेरा परमेश्वर संचार को, इस बातचीत को फिर से आरंभ कर, जिससे कि अपने स्वर्गीय पिता से निरंतर उठते बैठते चलते फिरते बातचीत कर सकूं, अपनी मांगों को उसके सामने रख सकूं, अपने प्रार्थना विषयों को उसके सामने रख सकूं, अपनी आवश्यकताओं को उसके सामने रख सकूं, अपने दुखों को, बीमारियों को उसके सामने रख सकूं, क्योंकि मेरा पिता मेरी देखरेख करता है। और जब मैं पिता से बातचीत करता हूँ, पिता हाँ और आमीन में उत्तर देता है। परमेश्वर, इन दिनों में हमारी जो बातचीत तेरे साथ है उसको पुनः स्थापित कर। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अगर हमारे घर में, परिवार में बातचीत की कमी आ गई है, हमारे घर में 4 जने हैं, बैठे हैं साथ में और चारों अपने सेल फोन को देख रहे हैं, अपने सेल फोन में लगे हुए हैं, तेरा परमेश्वर कार्य कर, जिससे कि ये जो सेल फोन है हमारे घर से कम्युनिकेशन को दूर न करते, संचार को दूर न करते, लेकिन हमारे घर में, हमारे परिवार में ये संचार, ये कम्युनिकेशन, ये बातचीत जो हेल्दी है, जो आदर के साथ है, जो प्रेम के साथ है, जो दया के साथ है, जो प्रोत्साहित करती है, जो आगे बढ़ाती है, जो बनाती है, वो संचार बराबर यीशु के नाम में स्थापित हो। परमेश्वर, अगर हमारे बीच में, पति पत्नी के बीच में बोलचाल बंद है, घर में बोलचाल बंद है, परमेश्वर आज
जब यहाँ से जाते हैं इस निर्णय के साथ कि मैं इस बोलचाल को, इस बातचीत को बंद रखूंगा, इस बातचीत को सकारात्मक रूप में बराबर बढ़ाऊंगा, जिससे कि एक दूसरे का आदर हो, एक दूसरे का प्रेम बढ़े, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और घर में खुशहाली और आनंद रहे। पिता परमेश्वर इस अनहेल्दी संचार को हमारे परिवारों से दूर करें। जो भी कटु वचन है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी अपशब्द हैं, जो भी ऐसे शब्द हैं जो चुभते हैं, घाव बनाते हैं, उनको हमारे परिवारों से दूर कर और उस संचार को लेकर आए जिस संचार में, जिन शब्दों में, जिन बातचीत में आशीष है, उम्मीद है, आशा है, भरपूरी है, भलाई है, करुणा है और चंगाई है। परमेश्वर हमारे बीच में भी कोई मनमुटाव है, बातचीत की कमी है, अच्छी बातचीत, हेल्दी बातचीत, जिससे कि परिवार बने, हमारे बच्चे बने, हमारी कलीसिया मजबूत, तुम्हारी सहायता। यहाँ से विदा होते हैं तो ये आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।